Wagat Hi Dosto. Welcome to this project. Share and subscribe please. Wow! Beautiful! प्रोजेक्ट देखा, मजा आया। अब इस प्रोजेक्ट को आप लोगों को कैसे क्रिएट करना है या फिर आप चाहो तो इस प्रोजेक्ट को कैसे बाई कर सकते हो, उनके बारे में आप लोगों को कंप्लीट डिटेल में आप सभी को इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूं। माई सेल्फ अमर जायसवाल, वर्किंग एज एन प्रोजेक्ट डेवलपर फॉर पास्ट 6 years। तो एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस है हमारी पूरी टीम का। 5,000 से भी ज्यादा डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को क्रिएट किया है। तो एक काफी तगड़ा एक्सपीरियंस्ड वाला प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए बनने वाला है। अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं तो अभी के अभी प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, हम कुछ और लोगों के साइन टू वॉइस कन्वर्जन वाले प्रोजेक्ट्स को चेक करते हैं। ये जो वीडियोस को आप देख रहे हो, इन सभी के सभी वीडियोस में एक चीज कॉमन है, जहां पर केवल और केवल फ्लेक्स सेंसर को यूज किया है। पूरा यूट्यूब आप चेक करने की कोशिश करो, ऐसा एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा जहां पर इन फ्लेक्स सेंसर को यूज नहीं किया गया है। अब मैं आप लोगों को एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाया है जहां पर हमने फ्लेक्स सेंसर को यूज ही नहीं किया है। काम जो था वो सिमिलर काम था, जहां पर हमने साइन टू वॉइस का कन्वर्जन किया। अब वो कैसे किया है ये मैं आप लोगों को ब्लॉक डायग्राम के थ्रू सारी की सारी चीजें समझा। ये जो था ये है हमारे प्रोजेक्ट का कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम जो हमने क्रिएट किया है, जहां पर जो फ्लेक्स सेंसर आप देख रहे हो जिससे साइन टू वॉइस का कन्वर्जन होता है, उसकी जगह पर हमने एक स्पेशल कॉम्बिनेशनल सर्किट को यूज किया है। अब ये कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है ये थोड़ा ज्यादा सीक्रेट रखा गया है, क्योंकि इसके अंदर जो सर्किट्स हमने यूज किया है वो हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ सर्किट है। अब वो थोड़ी सी ज्यादा चीजें कॉन्फिडेंशियल बनती है, जिस वजह से इस प्रोजेक्ट को केवल बाय पर्पस के लिए रखा गया है। उसके बाद एक ADXL जायरो सेंसर को यूज किया गया है, और ये दोनों की दोनों चीजों का डेटा जाता है आर्डिनो के अंदर। अब मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत चीजें समझा देता हूँ कि कॉम्बिनेशन सर्किट वर्क कैसे करता है। जो हमने फ्लेक्स सेंसर देखा था उन वीडियोस के अंदर फ्लेक्स सेंसर का काम कैसा था, समझो ये मेरी फिंगर है, इस फिंगर को मैंने ऐसे करके बेंड किया, वही सेम डेटा पहुंच गया आर्डिनो के अंदर। सेम डेटा इज प्रोसेस्ड एंड गिवन आउट ऑन द आउटपुट ऑफ द LCD। सेम चीजें हमने नोटिस की थी, वही सेम डेटा को हमने प्रोसेस करके भेज दिया था HC05 के थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर। यही सेम काम हमारा कॉम्बिनेशन सर्किट भी करता है, जिसके अंदर कुछ इक्विपमेंट्स को यूज किया गया है, जिससे जैसे ही हम हमारी फिंगर को मोड़ते हैं, ट्विस्ट करते हैं, चीजों को थोड़ा बहुत डाउन करते हैं, तब वही सेम सिग्नल आर्डिनो के अंदर जाता है, जिस सेम डेटा को प्रोसेस करके HC05 के थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर भेज दिया जाता है। सेम काम बनता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पर फायदा क्या है कि एक फ्लेक्स सेंसर जिसकी कीमत कम से कम नहीं तो 1,000 रुपये बनती है, 5 फ्लेक्स सेंसर टोटल यूज करना पड़ जाता है। बाकी सारे कंपोनेंट्स खरीदने के लिए जाते हैं तो लगभग 7 से 8 हज़ार रुपए का केवल कंपोनेंट्स में ही चले जाता है। बाकी सारा काम करने के लिए जाएंगे कम से कम नहीं तो 8 से 10 हज़ार रुपये पूरे प्रोजेक्ट में चले जाते हैं। अब आप खुद सोच के देखो, साइन टू वॉइस कन्वर्जन का ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हम सोसाइटी के लिए बनाना चाहते हैं, तो क्या सोसाइटी 5 से 10 हज़ार रुपये में इस प्रोजेक्ट को परचेस करेगी? सोचने वाली बात। इतना ज्यादा प्राइस होने की वजह से ये जो प्रोजेक्ट है यूजिंग फ्लेक्स एप्लीकेबल ही नहीं बनता है, पॉसिबल ही नहीं है। आप बेकार से बेकार फ्लेक्स भी खरीदने जाओगे तो भी 500-1,000 के बीच में ही भरने वाला है, तो वो मतलब की चीज ही नहीं बनती है। जबकि इस पोजीशन पे, इस जगह पे हमने जो कॉम्बिनेशनल सर्किट को यूज किया है, उस पूरे के पूरे सर्किट की कीमत केवल और केवल 50 रुपीज बनती है। मतलब बाकी सारा जो कंपोनेंट है वो लगभग 2-2.5 हज़ार के अंदर आ जाएगा। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड होने में अच्छा खासा अमाउंट आपके लिए बनने वाला, तो एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट के अंदर आप इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को परचेस कर सकते हो। चीजें समझ में आएगी कि कैसे ये प्रोजेक्ट वर्क करता है। सेम टू सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। बट इसके अंदर एडिशनल फीचर क्या है कि अगर आप सपोज करो मेरा ये हैंड है, इसको, ये मेरा फिंगर है, एक फिंगर है, इस फिंगर को मैंने बेंड किया, एक सिग्नल जाएगा आर्डिनो के अंदर, आर्डिनो सेम सिग्नल को प्रोसेस करके जो भी हमने टोन रखा है या फिर जो भी हमने सिग्नल रखा है, उस सेम सिग्नल को LCD के ऊपर डाल देगा जो यहाँ पर सेंटर में लगा है, और सेम टू HC05 के यूजिंग मुझे एप्लीकेशन के ऊपर रिसीव हो जाएगा। बट यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट है, अगर आप यही सेम फिंगर को अगर आप ट्विस्ट करते हो और अपने एंगल को ऐसे मोड़ते हो,
तो जो ADXL लगा है ना वो एक डिफरेंट सिग्नल जनरेट करेगा। तो दोनों के दोनों सिग्नल को यहाँ पर पेयर किया जाएगा, मैच किया जाएगा और जो भी डेटा बनता है उस डेटा को तब भेजा जाएगा। तो आपने फायदा समझा कि यहाँ पर क्या है। पहली चीज तो ये कि नॉर्मल पोजीशन पे अगर आपका हैंड का जो पोजीशन है वो अगर स्ट्रेट रहता है ऐसे, तब आप एक सिग्नल जनरेट करके भेजोगे तो आर्डिनो वहां पर एक डिफरेंट सिग्नल भेजे। वही सेम फिंगर को अगर आपने ऐसे ट्विस्ट करके और हाथ को मूव कर दिया तब एक डिफरेंट सिग्नल यहाँ पर जनरेट किया जाएगा। तो ये है इस प्रोजेक्ट का 2.0 वर्जन, जो पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल बनता है। यहाँ पर कोडिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाती है, एप्लीकेशन का जो काम है वो भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाता है। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि इस प्रोजेक्ट को आप लोगों को परचेस कैसे करना है और क्यों करना है। देखो, ये जो प्रोजेक्ट है ये मेरी टीम बनाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, जो हार्डवेयर वाला स्टूडेंट है वो अपनी फीस चार्ज करेगा, जो एप्लीकेशन के लिए बैठा है वो भी अपनी फीस चार्ज करेगा, कोई भी भाई फ्री में तो करेगा नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अब अगर सभी ने इन चीज़ों को एज एन जॉब करके ऑप्ट कर लिया तो ऑब्वियस सी बात है मुझे इनको भी पे करना पड़े। चीज़ें आपको समझ में आ रही है, इस वजह से ये सारी की सारी चीज़ें पेड रखी है। मैं अगर इन चीज़ों को फ्री कर दूंगा, मैं अगर आपको डायरेक्टली कोड दे दूँ, एप्लीकेशन दे दूँ, हार्डवेयर दे दूँ, सर्किट डायग्राम भेज दूँ, तो भाई मैं इन लोगों को कैसे पे करूंगा, समझ रहे हो, मेरी भी मजबूरी। जिस वजह से एक मिनिमम अमाउंट लिया जाता है, बहुत कम अमाउंट रहता है। नॉर्मल जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स लेते हैं उनसे बहुत ज़्यादा मिनिमम है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट कॉस्ट क्या बनती है कि हार्डवेयर, आप लोगों को एक कंप्लीट हार्डवेयर दे दिया जाता है विद बॉक्स पैक, सब कुछ बनता है। दूसरी चीज क्या बनती है, आप लोगों को पूरा का पूरा 60 पेजेस का एक ब्लैक बुक भी दिया जाता है साथ में, ठीक है, साथ में सब कुछ बनता है। हार्डवेयर मिल गया, ब्लैक बुक मिल गया, जो रिपोर्ट, जो आप कह लो रिपोर्ट कह लो, जिन चीज़ों को आपको शोकेस करना पड़ता है कॉलेज के टाइम पे, एग्जीबिशन के टाइम पे रहता है, या फिर आपके जब एक्सटर्नल्स रहते हैं वहां पर शोकेस करना पड़ता है, समझे, तो वो ब्लैक बुक कंप्लीट आपको मिल जाता है। उसके साथ में आप सभी को जो एप्लीकेशन है, अब जो एप्लीकेशन आप देखोगे वो कैसा रहेगा, नॉर्मल एक रहेगा, वैसा नहीं एप्लीकेशन रहता है। हमारे एप्लीकेशन के अंदर जो स्टार्टिंग जो एप्लीकेशन का लोगो रहता है वो आप लोगों का कस्टम लोगो रहता है, जहां पर हम अक्सर कॉलेजेस के लोगोस को क्रिएट करते हैं। मतलब आपका कॉलेज का जो इमेज है उससे एक एसवीजी फाइल में बनाया जाएगा, समझ रहे हो। ये जो हमारा ग्राफिक डिजाइनर है वो इन चीजों को क्रिएट करेगा। उसके बाद अंदर का जो इंटरफेस है वो भी इंटरफेस डिफरेंट बनता है, कस्टमाइजेबल, मतलब एक कंप्लीटली जो भी आपका एक्सटर्नल है या फिर गाइड्स हैं, जब वो चीज़ों को देखेंगे तो वो बता ही नहीं पाएंगे कि इस प्रोजेक्ट को खरीदा भी गया है। अंदर भी आप लोगों का नाम वगैरह हर जगह मेंशन कर दिया जाता है, टॉप के ऊपर मेंशन किया जाता है, दिस प्रोजेक्ट इज क्रिएटेड बाय दिस दिस कॉलेज। तो आपका जो कॉलेज है उसका नाम ऊपर आ जाएगा, फिर प्रोजेक्ट का नाम आ जाएगा, फिर पूरा इंटरफेस रहेगा। उसी प्रोजेक्ट के अंदर नीचे एप्लीकेशन जो रहेगा उसके अंदर नीचे आप लोगों का नाम और रोल नंबर मेंशन किया जाता है इमेज के फॉर्मेट में। इतना कुछ करके आप लोगों को एप्लीकेशन मिलता है। उसके साथ में आप लोगों का जो एक्सटर्नल्स होता है, वाइवा जो सेशन होता है, उस वाइवा सेशन के लिए आप लोगों को ऐसा 3-4 पेज का इंपॉर्टेंट ऐसा क्वेश्चन करके चीजें मिल जाती है। जो ब्लैक बुक रहता है वो मोर देन इनाफ बनता है, उसके अंदर बहुत कुछ डाल दिया गया है जो ऑलरेडी, मतलब समझो कि आप क्वेश्चन आंसर बेस्ड है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आ सकता है, इस प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों ने आर्डिनो मेगा या ऊनो ही क्यों यूज किया, तो वो चीज़ों का भी आंसर मेंशन कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट का फायदा क्या है, सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपने सेंसर जो था फ्लेक्स सेंसर, उस फ्लेक्स सेंसर को ही एलिमिनेट कर दिया है। मतलब आपने 4 से 5 हजार रुपए तो उधर ही बचा लिए। अब कोई अगर इस प्रोजेक्ट का मास प्रोडक्शन करता है, 4 से 5 हजार के अंदर पूरा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। देखो मास प्रोडक्शन की मैं बात करूँ, एक्चुअल प्रोडक्ट की नहीं, बट मास प्रोडक्शन में चीज़ें उतनी सस्ती बन जाएगी। अब अगर आप ये सोसाइटी को 4 से 5 हजार के अंदर चीज़ें प्रोवाइड करते हो, जहां पर आप साइन टू वॉइस का कन्वर्जन करके दे रहे हो, वैल्यूबल है। जो नॉर्मल मेथड यूज हो रहा है एग्जिस्टिंग टाइम में कि भाई फ्लेक्स सेंसर के साथ करो, उस चीज को आपने चेंज किया कि नहीं, चेंज किया चीजों को, तो यही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आप लोगों को ले करके चलना है, जिससे आपका प्रोजेक्ट का जो काम है वो बहुत ज्यादा आसान बन जाएगा। प्रोजेक्ट बाय करने के लिए आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उसके ऊपर ही आप लोगों को मैसेज करना। देखो कॉल लगेगा नहीं उस पर, केवल आपको मैसेज करना है, बताना है कि हमें ये प्रोजेक्ट बाय करना है, तो मैं आपको आगे फर्दर जो डिटेल्स है हम कॉल के थ्रू कर सकते हैं। बट पहले आपको व्हाट्सएप मैसेज करके सारी की सारी चीज़ें समझानी पड़ेगी कि आप कौन हो, कहाँ से हो, कितने का आपका बजट बनता है, उसके हिसाब से हम आपको चीज़ें समझाने वाले हैं। यहाँ पर आप सभी को मेकिंग के टाइम की वीडियोस भी प्रोवाइड की जाती है, जो आप अपने कॉलेजेस को शो कर सकते हो कि देखो सर इस प्रोजेक्ट को हमने क्रिएट किया है, ये है वीडियोस, ये है फोटोज, ये हम इन चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसी भी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है, जिस वजह से ये प्लेटफॉर्म अब तक का बेस्ट प्लेटफॉर्म बनने वाला है, जहां से आप लोग एक कंप्लीट प्रोजेक्ट को परचेस। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट क्रिएट करने में कोई भी हेल्प रिक्वायर्ड है तो व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप हमें पूछ सकते हो,
हमारे 2-3 इंजीनियर्स हैं जो आपको कॉल के थ्रू हेल्प प्रोवाइड कर देंगे। नीचे कमेंट कीजिए आपको और कौन से प्रोजेक्ट रिलेटेड डिटेल्स रिक्वायर्ड है, सभी प्रोजेक्ट्स को कवर किया जाता है, तो ऐसी टेंशन की कोई भी बात नहीं है। अगर आप इस चैनल के बारे में पहली बार आए थे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।